देखिए, ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। वहीं बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। सच सच होता है। इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष गदगद है तो सियासत पूरी तरह से गर्म है। फैसले पर सियासत कैसे गरमाई हुई है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कल कोर्ट में क्या हुआ। ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी ने 3 कानूनों के आधार पर इस मामले को सुनवाई योग्य नहीं मानने की कोर्ट से अपील की। इसमें पहला था 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से धार्मिक स्थल से जुड़े किसी भी विवाद की सुनवाई नहीं हो सकती। एक्ट के मुताबिक 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल के स्टेटस में कोई बदलाव संभव नहीं है। दूसरा तर्क वक्फ एक्ट 1995 को लेकर दिया गया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, आजादी से पहले वक्फ एक्ट में दर्ज है। तीसरा तर्क काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 का दिया गया, जिसके तहत विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन अपने आदेश में कोर्ट ने इन तीनों दलीलों को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैसले का स्वागत किया है। सच सच होता है, हम सच के साथ हैं। न्याय पर मुझे भरोसा है, न्यायालय पर। हालांकि एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को कोर्ट का फैसला नहीं भाया। फैसला कोर्ट का है, लिहाजा खुलकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गए। सुनिए क्या कहा। हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। ट्वीट कर कहा, ज्ञानवापी मंदिर का सच सामने आ रहा है। मोदी काल में राष्ट्र अतीत के कलंकों से मुक्त हो रहा है। ये शुभ संयोग है। भारत की आत्मा पर चोट किया गया है इस्लामी आक्रांताओं द्वारा। कांग्रेस द्वारा सत्य संस्कृति जीतेगी, कांग्रेसी षड्यंत्र हारेगा। हमें न्यायालय पर विश्वास है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम एक्टिविस्ट सैयद जवाद। साथ ही आप देख सकते हैं हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो कलीमुल साहब का ही रुख करते हैं और उनसे जानते हैं, सर अदालत का फैसला आया है, मुस्लिम पक्ष जो है वो आगे हाईकोर्ट में अपील करने के लिए स्वतंत्र है, जो वो करने भी जा रहे हैं। ऐसे में आपके नेता बयान दे देते हैं कि साहब डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा इसका। क्यों सर, ये डर और गुमराह करने वाला बयान क्यों ना माना जाए? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने और खासतौर से अकाबरीन ने जो संसद में थे, उन्होंने 91 में ये एक्ट बनाया इसलिए था कि इस तरह के विवादों से इस मुल्क में अराजकता, डिस्टेबलाइजेशन होगा। तो उस एक्ट बनाने का मकसद ही यहाँ पर ख़त्म हो गया। जब आप उन विवादों को सबको सुन रहे हैं और फिर वो इस तरह के विवादों की झड़ी लग जाएगी, और पहले से आरएसएस या वीएचपी या उसके जो अनुषंगिक संगठन है उनके पास 3000 से लेकर अब 40,000 तक की लिस्ट है, तो आखिर ये विवादों के थ्रू ये मुल्क कहाँ जाएगा? इस मुल्क की अखंडता, इस मुल्क की सालमियत को खतरा होगा, और न्याय व्यवस्था से अल्पसंख्यकों का भरोसा उठेगा। क्योंकि ये जो कानून बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि न्याय प्रणाली के थ्रू अल्पसंख्यकों को या वो तमाम इबादतगाहें जो 15 अगस्त 1947 पर उनका जो भी स्वरूप था वो इंटैक्ट रहेंगी। कलीमुल साहब, तो अब जो सवाल खबर समझे नहीं है क्या? बिना पढ़े लिखे, बिना तैयारी के आए हैं क्या आप? मामला किसका है? मामला श्रृंगार गौरी का है ना। 1991 का आप कानून का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, वहां पर 1993 तक 1993 नवंबर तक वहां पर पूजा हो रही थी। जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं मैडम, आपको तैयारी नहीं पता, आपको कुछ मालूम नहीं है। आप टीवी पे बिला वजह
एक अपने पैनलिस्ट से आप इस तरह की बातें कर रही हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाकायदा भेजा कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, वो मेंटेनेबिलिटी चेक हो रही थी, उसी पर डिसीजन आया है। आपको मालूम नहीं है, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। हो सकता है आप पे कुछ दबाव हो, किसी का भी दबाव हो, हम पे दबाव नहीं है। हम समझते हैं कि जो सच है आप जो दलील दे रहे थे 1991 वाली, आप खबर समझिए सर, आप गुमराह मत कीजिए। आपको जानकारी आप नहीं जो है। दलील दे रहे हैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यही कह रहे थे ना आप, यही मुस्लिम पक्ष की दलील थी ना। मैं वही बता रही हूं कि वो दलील अदालत में खारिज क्यों हुई, क्योंकि ये मामला श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ है और उस कानून में भी कहा गया है कि 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो वजूद था वही रहना चाहिए। तो श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित, मतलब रोज, मतलब हर दिन 1993 नवंबर तक हो रही थी। ये जानते हैं या नहीं जानते हैं? और ये वही मसला है। आपको ना आरएसएस ज्वाइन कर लेनी चाहिए या हिंदू पक्ष ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस बात के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा था, उसी फैसले को हम दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। हम आपके पक्ष से सुनने के लिए नहीं आए। आप एंड करें, आप नॉर्मल बात करिए। हमारा पक्ष ये कहता है कि ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे। मैं अगर आपकी राजनीति गुमराह करने वाली, लोगों को डराने वाली, लोगों में भय पैदा करने वाली उसको बेनकाब करूं, तो आप मुझे बताने लगते हैं कि मैं क्या ज्वाइन कर लूं। मुझे लगता है वीएचपी की तरफ से श्रीराज नायर जी हमारे साथ मौजूद है। श्रीराज नायर जी, मामला अदालत में, अदालत ने फैसला दिया, फिर जिस तरीके की ये सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए रोमाना जी, सर्वप्रथम तो मैं जो का निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं। हमें प्रसन्नता है कि ये मैटर मेंटेनेबल है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हम अपनी सहूलियत अनुसार, जैसे यहाँ भी एमआईएम के प्रवक्ता बता रहे थे, कोर्ट का निर्णय, संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, ये अपनी सुविधा अनुसार मानना, ये कहां तक ठीक है? एक निर्णय है और निर्णय के बाद कोर्ट अब जो भी लड़ाई होगी न्यायालय में, वो पूर्ण रूप से मेरिट के आधार पर होगी। आज हम एक साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हैं। हम इनकी सोच, जो स्टोन एज की सोच है, उस एज में नहीं है, उस कालखंड में नहीं है। साइंस एक पत्थर की आयु कितनी है वो भी बता सकता है। तो अब एएसआई को आने दीजिए, साइंटिफिक रडार तरंगों से पता लगाएंगे उस विशेष स्थान पर क्या है। और 93 तक जहां पूजा अर्चना होती थी, माननीय मुलायम सिंह जी ने उसको बंद करा दिया। तो कैसे हिंदुओं के साथ लगातार षड्यंत्र और अत्याचार हो रहा है और अब हिंदू जागृत हो रहा है, समाज कोर्ट में जा रहा है। यहाँ कोई विश्व हिंदू परिषद की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। तो आज जो निर्णय आया उसका हम स्वागत करते हैं। अब जो है मेरिट के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। ये अब युग जो है विज्ञान का युग है, पत्थर का युग नहीं है, स्टोन एज नहीं है। ये कलमुल साहब को समझना चाहिए। ठीक है, तो सैयद जवाद, अब आप आइए और ये बताइए, फिर कई मुस्लिम संगठन सामने आकर ये क्यों कह रहे हैं कि साहब इससे अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उस पर हमला हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को क्यों डराया जा रहा है? नहीं, देखिए, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हम जो है मैम, दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक करके पीता है। इससे पहले हमने बाबरी के मामले में देखा था और क्या तूफान हुआ। उस वक्त भी तो यही कहा गया था कि हमको जो है खाली चबूतरे के ऊपर जो है जाकर के जो है वहाँ पे पूजा अर्चना का जो है वो अधिकार देना चाहिए। उसके बाद अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं संविधान की कि कोर्ट ने, न्यायाधीश ने और न्यायालय ने जो है दे रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब इनको चुप करवाएंगी मैम आप? इनका टाइम खत्म हो चुका, खामोश हो जाइए। अब आप बोलिएगा अपने टर्म पे। सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सर, बाबरी के मामले में क्या हुआ था, क्या करा गया था? यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि ढांचे को जो है, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करा गया? इन्होंने मानी थी संविधान की उस वक्त। कौन था उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री? फिर किसने बनाया उनको गवर्नर? यही छलावा होता रहेगा? यही धोखाधड़ी की हम बातें कर रहे हैं? क्या यही हमारे साथ इंसाफ हुआ है? कहां चली गई मस्जिद? किसने तोड़ दी मस्जिद? क्या ऊपर से आकर के मस्जिद अपने आप ही जमीन में धंस गई?
और आप अगर आस्था की बुनियाद पे देश चलाएंगे तो देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो संविधान की बुनियाद पे चलेगा। ये बिल्कुल सही इसके बाद जो है, देश चलेगा, एक मिनट, देश चलेगा तो संविधान की बुनियाद पर चलेगा। और ये जो मामला है वो भी संविधान की कसौटी पर ही कसा जाएगा, वो भी देश के एक सेकंड सुन लीजिए, वो भी देश के कानून की कसौटी पर ही कसा जाएगा। और इस वक्त जो मामला है सिर्फ उसी पर बात होगी। और इस वक्त मामला जो है वो श्रृंगार गौरी का मामला है, और श्रृंगार गौरी में 1993 तक पूजा अर्चना होती रही है। ठीक है ना। तो फिर मुस्लिम पक्ष में ये डर कि पहले सर्वे नहीं होने देंगे, उसके बाद मेंटेनेबिलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा बाहर करिए ना। आप मस्जिद के अंदर घुसते चले आएंगे सर्वे को लेकर के, आप अपनी जगह पे करिए जहां पे सर्वे करना, मस्जिद के अंदर घुसेंगे। अब ये तो न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाना होगा। ये फिर यही तो हम कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के मामले में क्या हुआ था, कैसे मस्जिद टूट गई हमारी, किसने तोड़ दिया आकर के। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं माना कि जो है गलत तरीके से जो है तोड़ी गई, ये अपराध था। और किसको सजा हुई आज तक, कितने लोगों ने तोड़ दी, कितने लोगों को सजा हुई। आज जो इख्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार के अंदर है, वो जश्न मना रहे थे एक क्रिमिनल ऑफेंस को मस्जिद तोड़ने के बाद। न्याय हुआ, अयोध्या से आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो फैसला हो गया, वो फैसला हो गया, नहीं हुआ, फैसला हो गया, न्याय नहीं हुआ। अभी बैठकर आप संविधान और कानून की बात कर रहे हैं। मैडम अगर ये यही दिक्कत है सर, यही दिक्कत है कि जो सूट करे उसको मान लो, मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू। सुनिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये यहाँ नहीं रुकेंगे। अब इसके आगे जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, ये उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। आप लिखत में ले लीजिए मेरे से, यहाँ नहीं रुकेगा मामला। और फिर ये कहाँ जाएगा मामला? अगर यही देश में होता रहेगा, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, क्यों डर रहा है? आप एक तरफ कहते हैं आपको देश के संविधान, देश के कानून पर आपको भरोसा। एक मिनट, महंत राजूदास जी के पास मुझे जाना है, अभी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, उनके पास मैं जा नहीं पा रही हूँ। श्रीराज नायर जी का मैं दोबारा रुख करूंगी। श्रीराज नायर जी, आपने सुना मुस्लिम पक्ष एक तबका ये कह रहा है कि साहब ये जो मामला है इससे घमासान और बढ़ेगा, समाधान निकलेगा नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए रोमाना जी, अंग्रेजी में कहते हैं फियर मॉन्गरिंग। ये जानबूझकर मुस्लिम लीडरशिप, विशेषकर एमआईएम जैसी पार्टियां जिनकी दुकान डर के ऊपर चलती है, केवल डराना डराना डराना, कौम के लिए कुछ नहीं करना, कौम की अशिक्षा के लिए, कौम की मुफलिसी के लिए, कौम की बेरोजगारी के लिए, कौम में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स है, ये यही लोग कहते हैं। वो कोर इश्यू को एड्रेस किए बगैर केवल और केवल डराना समाज को। कल का एक कोर्ट का निर्णय है, उसका सम्मान करने के बजाय हमेशा कोर्ट की दुहाई देंगे, संविधान की दुहाई देंगे, और आज एक निर्णय आया उसको लेकर समाज में डर और भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। ठीक है पहले दिन से श्रीराज जी, मैं एक मिनट, आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं एआईएमआईएम पर। मैं एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करूं उससे पहले बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं, महंत राजूदास जी से संपर्क नहीं हो पा रहा था, अब वो हमारे साथ मौजूद है। महंत जी, बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे कि आप इस चर्चा में शामिल हो और अपना पक्ष रखें। आपने अब तक सभी वक्ताओं को सुना, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, एक तरफ फिर तुरंत विरोध करने लग जाते हैं कि सर्वे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, अयोध्या में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, 1000 वर्ष तक इनकी शासन सत्ता था, इन्होंने क्या नहीं किया? तलवार के नोक पर सलवार इन लोगों ने पहनकर जो दुर्गति हिंदू जनमानस का, मंदिरों का, सनातन संस्कृति का किया, इसको देश और दुनिया देखी। लेकिन धर्म के आधार पर यहां तक कि देश का बंटवारा करा दिया, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, साथ स्वीकार किए। कोई दिक्कत है? सबसे ज्यादा अगर सुख और सुविधा, संवैधानिक अधिकार किसी को है तो मुस्लिम कौम को है, और हिंदुस्तान में शांति पूर्वक रह रहे, किसी प्रकार के नहीं। लेकिन ये शिक्षा पे नहीं बात करेंगे, चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये सुविधा पे नहीं बात करेंगे, ये शुद्ध रूप से तुरंत मुसलमानों को डराने लगेंगे। इन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया तो पूरे देश में मुसलमानों को मारकर भगा दिया जाएगा। पूछना चाहता हूं, किस मुसलमान को किस हिंदू ने एक झापड़ मारा? चाहे किस मुसलमान ने एक हिंदू को एक झापड़ मारा? शांतिपूर्वक संविधान को मानते हैं, हो गया। ठीक है, संविधान मानते हैं। जब संविधान में इनको विश्वास है, संविधान मानते हैं, नहीं मानते? संविधान में इनको विश्वास है। अभी अब देखिए मैं इनको एक्सपोज कैसे कर रहा हूँ। संविधान मानते हैं, नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? संविधान मानते हैं, हाँ या ना बताइए ना। मानते हैं,
मानते हैं ना? अच्छा मुझे ये बताइए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या बात है? अरे आप लोगों ने तो बांट दिए। अरे हिंदुस्तान को बांट देखा, दिया। ये देखा, एक्सपोज हो गए। ये संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। ये देश सेकुलर मुल्क है, इस देश को सेकुलर मुल्क रहने दीजिए। यही लोग हैं नफरती लोग, इसीलिए एक्सपोज करना चाह रहे हैं। तो रुमाना ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। ये संविधान नहीं मानते, इस देश को ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस देश को ये आस्था की बुनियाद पर चलाना चाहते हैं। यही नफरती लोग हैं, यही लोग जो है वो आरएसएस के लोग हैं। मेरा काम था आप जैसे झूठे लोगों को एक्सपोज करना। ठीक है सही जवाब, झूठी ठीक है जवाब, ठीक है एक सेकंड, मुझे लगता है करीमुल साहब का रुख करते हैं। से चलेगा, संविधान से चलेगा। महंत राजूदास साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश जो है वो संविधान से ही चलेगा। महंत राजूदास क्लियर कर रहे हैं। बाकी आप लोग फ्री है, आप लोग फ्री है अपने इंटरप्रिटेशन के लिए। नहीं, आप जबरदस्ती उनके मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकते हैं ना, आप अपने शब्द नहीं डाल सकते उनके मुंह में। ठीक है कलीमुल साहब, सवाल ये है कि क्या 2024 की जो लड़ाई है अब वो हिंदू मुस्लिम पर आ गई है? इसी वजह से ये काशी का मुद्दा जो सियासी तौर पर इस तरीके से गरमाने की सबकी तरफ से कोशिश, आपके नेता भी पीछे नहीं है सर। वो तो इतने बड़े वकील हैं और बावजूद उसके बेसिक बात वो लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे कि श्रृंगार गौरी जहां पर नियमित पूजा होती थी, रोज पूजा होती थी 1993 नवंबर तक, तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू ही नहीं होता। ये बेसिक बात है सर, आप भी जान लीजिए और बाकी लोगों को भी बताइएगा। आइए। देखिए मैडम, आपको नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश को आप गुमराह करें। आपके प्रवक्ता ने भी, आपके नुमाइंदे ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जो कल की थी सदर साहब ने, और उन्होंने ये बताया था, ये बात बताई थी कि देखिए बाबरी मस्जिद के डिसीजन आया था तो उसकी भी पूरा यही प्रोसीजर अपनाया गया था कि पहले चोरी से मूर्तियां रख दी गई, फिर राजीव गांधी ने उसके दरवाजे खुलवा दिए, फिर शिलान्यास करा दिया, फिर उसके बाद कौन चोरी सी मूर्ति, और बाद में यह तक हुआ कि अगर वो मस्जिद न ढाई गई होती तो क्या ये डिसीजन आता? बिल्कुल सेम चीज। एक इन्हें जरा खामोश करिए, ये बीच में कौन नो स्पोक कर रहा है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। इसी तरीके से अगर मस्जिद न ढाई गई होती तो क्या ये डिसीजन आता बाबरी मस्जिद वाला? नहीं आता। वही सेम चीज अब इसमें दोहराई जा रही है। सच्चाई ये है कि जब कानून मौजूद है तो इसे एआईएमआईएम के नेता का रुख करते हैं और जानते हैं जरा हाफिज साहब से कि क्या लग रहा है आपको, ये डर की राजनीति जो है 2024 में इसी के इर्द गिर्द चुनावी खेल खेला जाएगा? जी, भारतीय जनता पार्टी अपने सूबाई सरकार में और मरकजी सरकार में पूरी तरह से विफल है। उसकी इक़्तिसादी पॉलिसी हो, उसकी सरहदें महफूज नहीं है, उसका जो भाईचारा है उसने उसको तार तार किया है, और तमाम मोर्चों पर विफल होने के बाद उसके पास एक ही हथियार बचता है कि समाज को बांटे, वो पोलराइजेशन करे। लेकिन डर की राजनीति के आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं ना। अदालत से फैसला आता है और आपके नेता सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हालात जो है देश में वो अस्थिर होंगे। इसीलिए ये ऐसे मुद्दे उठा के ला रहे हैं जो देश की अखंडता और देश की सालमियत को खतरा है। मुझे लगता है जल्दी से महंत राजूदास जी का रुख करेंगे। महंत राजूदास जी, मामला धर्म का या राजनीति का? ये दूर तलक जाएगी और मेरे मुल्क को इससे खतरा पैदा होगा, इसीलिए हमने इसकी मुखालफत की। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और एक बात मैं और कह दूं, देखिए जी, जल्दी से राजूदास जी शांत हो जाए भैया, शांत हो जाओ बाबू, शांत हो जाओ महोदय, फिर अगर हाईकोर्ट चाहिए और हाईकोर्ट से भी शांत हो जाओ, शांत नहीं होंगे। इसका मतलब देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है। ये बोलने भी नहीं देंगे, बोलने भी नहीं देंगे, इसी तरह से बोलने भी नहीं देंगे। से चले। अरे शांत हो जाओ। चलिए, यहाँ पर भाषण देने के लिए हफीज साहब आपको नहीं बुलाया है, आप खुद कटघरे में खड़े हुए हैं। जिस तरीके के बयान इस फैसले के बाद आपके नेता दे रहे हैं, कुल मिलाकर फर्क करना होगा, मामला आस्था से जुड़ा हुआ या फिर राजनीति से। लेकिन यहाँ पर बेनकाब होते हुए नेता जरूर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।